नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज शाम की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। कल से हिमाचल आना नहीं होगा आसान, घर आने वालों को भी दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में राज्य में प्रवेश को लेकर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। 13 अगस्त से लागू हो जाएंगी। पंजाब से सटे ऊना में पंजाब के विभिन्न जिलों से करीब 20 रास्तों के जरिए लोग हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के सभी एंट्री पॉइंट्स पर पहले केवल श्रावण अष्टमी नवरात्र मेलों के लिए विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन 10 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए कुछ नियम बदले और हिमाचल में प्रवेश की अनुमति के आदेश जारी किए गए थे। इस संबंध में डीसी ऊना राघव शर्मा ने आज आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत अब हिमाचल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को RT-PCR की 72 घंटे के भीतर ली गई नेगेटिव रिपोर्ट या रैपिड टेस्ट की 24 घंटे के भीतर ली गई नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। किन्नौर हादसे में मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा। किन्नौर के निगुलसरी में बुधवार दोपहर 12:30 बजे दर्दनाक हादसा पेश आया। भूस्खलन की इस घटना में HRTC की बस समेत 2 टैक्सी और एक ट्रक दब गया था। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे के बाद से अब तक 15 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि मलबे में 13 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। घटना स्थल पर एक स्थानीय प्रशासन के अलावा NDRF, ITBP, पुलिस मेडिकल टीम, होमगार्ड के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। घटना के बाद CM जयराम ठाकुर भी मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने घटना में दुख जताया और हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरी, 2 प्रवासी मजदूरों की मौत। प्रदेश के बिलासपुर जिले में किरतपुर नेटशॉप 4 लेन के तहत मंडी भराड़ी ऋषिकेश को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल से गिरकर 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुल की शटरिंग की जा रही थी, जो कि अचानक से गिर गई। हादसे के बाद मजदूरों को उपचार के लिए चांदपुर निजी अस्पताल लाया गया, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण दोनों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं। पिता की तलाश में बेटा निकला, शव देखकर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। किन्नौर लैंडस्लाइड को 26 घंटे बीत चुके हैं, अब भी रेस्क्यू का काम जारी है। प्रशासन 15 लोगों की मौत की पुष्टि कर चुका है। समय बीतने के साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। इधर घटना स्थल पर परिजनों की चीख पुकार मची हुई है। शवों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पहचान की पुष्टि कर पाना मुश्किल हो रहा है। हादसे की सूचना रिकांगपिओ और आसपास के इलाकों में बिजली की रफ्तार से फैली। जिन्होंने भी अपने परिजनों को उस बस में बैठाकर विदा किया था। मामले की जानकारी